इसमें हम आपको बताएंगे जीवित और अजीवित, लिविंग और ये जो लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या है कि लिविंग, नॉन लिविंग और एक क्या है मृत, तीनों के बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो इसमें क्या है कि जितने भी लिविंग होते हैं, क्या है ये जो लिविंग होते हैं उनमें एक क्रिया क्या होती है, पोषण की होती है, न्यूट्रिशन की। तो इसमें क्या होता है कि पौधे जो हैं या प्राणी हैं, जो भी लिविंग है वो क्या है, पेड़ पौधे हों या प्राणी हो, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है और एक क्या हो सकता है, वसा हो सकता है। इसमें 3 कैटेगरी है इसकी। इसके बाद दूसरा क्या है, जीवित की दूसरी पहचान क्या है कि वो पाचन करता है। जो हमने फूड मटेरियल लिया है पोषण के दौरान, उसमें क्या करेगा, वो पाचन करेगा, डाइजेशन की क्रिया होगी उसमें। इसके बाद जैसे कोई जीव पाचन करता है तो पाचन में उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जब वो अंदर करता है तो उसको बोलते हैं इन एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो मतलब एक बार अंतः शोषण करता है ये और ये बाह्य शोषण। तो अंतः शोषण के दौरान इसमें ऑक्सीजन अंदर करता है और बाह्य शोषण के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इन दोनों की क्रियाओं को क्या बोलते हैं, शोषण। तो इसमें अगर कोई जीवित है तो वो क्या करेगा, शोषण करेगा। इसके बाद उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको हमारे जो प्राणी हैं वो बाहर अपने शरीर से निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। इसके बाद जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें क्या होता है, कोई भी प्राणी अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये सब किसकी डिफिनेशन, वो लक्षण है लिविंग के, जीवित के। इसके बाद वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि भी एक प्रकार का जीवित का लक्षण है, जिसमें उसकी जो प्राणी के शरीर में आकार में वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद गमन होता है। तो कोई भी प्राणी है वो गमन क्यों करता है, अपने भोजन के लिए और दूसरा शेल्टर के लिए, छाया के लिए या आश्रय के लिए। तो जो प्राणी है वो लोकोमोशन इसलिए करता है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के लिए जाता है और दूसरा आश्रय के लिए, शेल्टर के लिए जाता है। जबकि अजीवित में क्या होता है कि ये सब क्रियाएं, न्यूट्रिशन, जैसे हम गेट ले लें, खिड़की ले लें, साइकिल ले लें या कोई भी ऐसा वाहन ले लें, उसमें क्या होता है, पोषण नहीं हमें देना पड़ता, कोई भी हम उसमें फूड मटेरियल नहीं इनटेक कराते हैं। इसके बाद पाचन, जब कोई फूड मटेरियल ही नहीं दिया जाता तो उसमें जो वो होगा, वो पाचन भी नहीं इसमें होगा और पोषण भी नहीं होगा। इसके बाद ये शोषण भी नहीं करते। इसके बाद अगर उत्सर्जन की बात करें तो जब पाचन नहीं होता, इसमें पोषण नहीं होता, तो इसमें उत्सर्जन भी नहीं होता। इसके बाद प्रजनन, मतलब ये अपनी जैसी संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि एक गेट से दूसरा गेट नहीं बना सकता। इसके बाद ग्रोथ है। तो कभी भी गेट, खिड़की, दरवाजा, कोई भी जो नॉन लिविंग है उनमें ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद इनमें लोकोमोशन ही नहीं होता। तो ये जब जो लक्षण है, ये सब लक्षण क्या होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। इसके बाद हम अगर डेड की बात करें, मृत की बात करें, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कभी जीवित थे, जो कभी जीवित थे। जैसे अगर रोटी की बात करें तो ये क्या है, मृत पदार्थ है क्योंकि ये कभी जो इसका पौधा था ये गेहूं से बनी है,
किससे बनी है? गेहूं से बनी है। तो कभी ये गेहूं जीवित था, लेकिन अब ये रोटी क्या हो गई है? मृत हो गई है, डेड है। इसी तरह लोहे की अगर अगर लकड़ी की कोई भी वस्तुएं हैं तो लकड़ी की जो है वो मृत है, लेकिन पहले क्या था? कभी ये पौधा था या पेड़ था, तो इससे जो मिल रही है तो ये पहले जीवित था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? मृत पदार्थ है। इसके बाद हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, ज्ञानेंद्रियों की। तो ज्ञानेंद्रिय उन्हें बोलते हैं जिसके द्वारा हम अपने बाह्य वातावरण को, कोई भी प्राणी अपने बाह्य वातावरण को पता करता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि आंख से पता करते हैं। तो आंख से हमें क्या क्या पता चलता है? किसी का भी रंग, नीला, पीला, हरा, वस्तु का प्रकार क्या है, कौन सी वस्तु है, कागज है, बुक है, कोई भी है। इसके बाद उसका आकार, आकृति कोई भी पता चलती है। इसके बाद दूसरा है कान। तो कान से हम क्या पता करते हैं? वो ध्वनि के प्रकार पता करते हैं कि ये आवाज किसकी है, मोटर की है, व्हीकल की है, या किसी भी इंसान की है या जानवर की है। इसके बाद नाक। तो नाक से हम स्मेल का पता करते हैं, जैसे कोई फूल अच्छा महक रहा है या कोई गंदी महक आ रही है, उससे क्या हम पता करते हैं? स्मेल से पता करते हैं। इसके बाद ये जो जीभ है, तो जीभ से हम क्या पता करते हैं? स्वाद का पता करते हैं कि ये कैसा है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कसैला है। जैसे आंवले का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कसैला, जो हमें जीभ से पता चलता है। इसके बाद स्किन से हम जो है, जो ये पांचवा है स्किन, जो रिसेप्टरी ऑर्गन है, इसमें क्या करते हैं? स्पर्श से पता करते हैं हम छू करके। तो इससे पता चलता है कि ठंडा है कि गर्म है, कि इसमें जो है छू करके हम पता करते हैं।